तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 85 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा सोच रहा होता है कि वो गेट बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, और वो कहता है कि भले ही मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मुझे अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है। और फिर वो यही सोचता हुआ चल रहा होता है, तभी उससे एक आदमी टकराता है और वो सोचता है कि ये कौन है। और फिर उसको देख के सब लोग सोचते हैं कि ये जरूर कोई हंटर होगा, क्योंकि सेल में बहुत ही कम एस रैंक के हंटर बचे हुए थे। अब वो बी रैंक का हंटर उससे देख के बोलता है कि तुम्हें मुझे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ। लेकिन वो बड़ा आदमी कुछ नहीं सुनता और वो बोलता है कि मेरी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन वो बड़ा आदमी कुछ नहीं देखता है और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके सर को खा जाता है। और इसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सारे लोग डरने लगते हैं। और असल में वो कोई इंसान नहीं था, वो भी फ्रॉस्ट मोनार्क की तरह एक बीस्ट मोनार्क था। अब वो हंसने लगता है और फिर वो कहता है कि तुम सब तुच्छ इंसान, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। और वो फिर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और वो फिर इधर उधर गाड़ी फेंक के सबको मारता है। और फिर वहां पे जितने भी आदमी होते हैं वो उन सबको मार देता है और वहां पे एक ब्लडी माहौल सा बन जाता है। और वो कहता है कि मुझे कोई रोक के दिखाए अगर किसी में हिम्मत है तो। और फिर हमें कहीं सुंदर सा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवू और चाई होई होते हैं। वो दोनों वहाँ पे आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग होटल में जाने के लिए निकलते हैं और वो कहता है कि हमें यहाँ से जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अब चाई होई सोचती है कि आखिर ये 5 मिनट में कितने माइल्स दौड़ सकता है। अब यही सोचते सोचते अब फिर वो लोग ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और वहाँ होटल के लिए निकलते हैं। अब फिर हमें वो दिन चूल का सीन दिखाया जाता है जो सबको बोलता है कि यहाँ एसोसिएशन बिल्डिंग के पास कोई हत्यारा है। और फिर वो सोचते हैं कि अभी डंजन तो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये बीस्ट कहाँ से आ गया है। एक तो पहले वो डंजन का प्रॉब्लम, अब ये बीस्ट कहाँ से आ गया है, अब हम इसको कैसे संभालेंगे। अब वो सांग जिनवू के बारे में पूछते हैं तो उसका सिक्योरिटी बोलता है कि हम उससे अभी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर वो जिन चुल बोलता है कि ठीक है, अब मुझे ये सब हैंडल करना होगा। अब फिर एक सिक्योरिटी आके बोलता है कि उस बीच से लड़ने के लिए एक हंटर आ गया है। तो वो जिन चुल पूछता है कि क्या वो सांग जिनवू है, तो वो फिर बोलता है कि नहीं, वो जिनवू नहीं है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही जर्मनी का हंटर आया हुआ होता है जो उस बीस्ट मोनार्क के सामने खड़ा होता है। अब वो हंटर सोचता है कि क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा, आज मेरा अंत है क्या। अब वो बोलता है कि शायद यही मेरी किस्मत में थी कि मैं इस बीस्ट को रोक के रखूं और इस बीस्ट से लड़ना पड़ेगा मुझे। लेकिन वहां पे थॉमस आंड्रे आ जाता है और वो उस हंटर को पीछे कर देता है। और फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां जिनवू और चाईहू बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन जिनवू के पास एक कॉल आता है और वहां बताया जाता है कि सेउल में एक बीस्ट आ गया है। तो फिर जिनवू पूछता है कि वहां कितने बीस्ट हैं, तो वो बोलता है कि वहां सिर्फ एक ही बीस्ट है। फिर जिनवू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो मैजिक बीस्ट की तरह ही तो नहीं है, कहीं वो मैजिक बीस्ट ही तो नहीं आ गया है। अगर वो है तो फिर सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब वो सिक्योरिटी बताता है कि वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, उसने पूरे गिल्ड को अकेले ही खत्म कर दिया और अभी उससे लड़ने के लिए थॉमस आंड्रे गया हुआ है। और अभी थॉमस आंड्रे उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे रोके हुआ है। फिर वो सोचता है कि मेरे शैडो सोल्जर हर जगह पे हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर उसे फील होने लगता है कि उसके शैडो सोल्जर की प्रेजेंस बहुत ही वीक होने लगती है, जैसे कि कोई उसे रोक रहा है
कोई उसके बीच में आ रहा है और उसे ब्रेक डाउन करने लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू का शैडो सोल्जर के साथ संपर्क खत्म हो जाता है। और फिर वो चेयरमैन से पूछता है कि क्या उस बीस्ट के पास कोई शैडो भी है, क्योंकि जिनू को पूरा यकीन था कि वो जरूर हिडन कोलोसल बीस्ट होगा। अब फिर वहाँ पे थॉमस एंड्रे का सीन दिखाया जाता है और वो बाकी सब हंटर्स को कहता है कि सारे लोगों को यहाँ से निकाल के बाहर ले जाओ किसी सेफ जगह पे। और फिर वो कहता है कि लगता है ये बीस्ट अपना जगह भूल गया है, तभी ये यहाँ पे आ गया है। और फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर रिलीज करते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और फिर उनमें आपस में फाइट होने लगती है जो कि बहुत ही भयानक होती है। अब वो बीस्ट थॉमस के सीने को पकड़ लेता है। अब ये देखकर थॉमस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वो बहुत दूर जाके फेंका जाता है। अब वो बीस्ट मोनार्क को भी गुस्सा आता है और वो उससे भी मारता है। दोनों में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो रही थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस एंड्रे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और यार इसी के साथ ये भी एपिसोड खत्म होता है। तो यार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है थॉमस एंड्रे और बीस्ट मोनार्क के बीच में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।